वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
रामचंद्र महाराज की जय हो। आज की कथा में विराजमान सभी संत जनों के हृदय में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो सोई जान हारा। बाबा तुलसीदास जो रचित ऐसा सुंदर वर्णन, बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है मेरे प्रभु और माँ जानकी के विवाह। भक्ति और भगवान के मिलन का सभी जा रहे हैं बारात। संत बताते हैं हम भी उसी बारात में उपस्थित, याद नहीं हम।
किसी न किसी रूप में तो हम भी होंगे उस समय। तो आज उसी आनंद को, उसी खुशी को, जब हमारे घर में भी विवाह होता है तो बड़ा ही आनंद का माहौल होता है, बड़ी खुशी होती है चारों तरफ। ऐसा ही आज उनका विवाह है जो इस समस्त चराचर के स्वामी है, अखिल ब्रह्मांड नायक। और कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मतलब संत बताते हैं कि जो तुम एक पग चलो तो प्रभु 10 पग चलो। तो जितना आप प्रेम करोगे उससे कहीं अधिक वो आपको प्रेम करेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो सभी जान हारा। और यही तो समझा रहे हैं भगवान शंकर, शिव समुझाए देव सब जनिया चरज बुलाओ, हृदय विचार धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी वहां पे उपस्थित जो देवता गण हैं वो अपने अपने ऐश्वर्य में मग्न है। उन्हें ये लगता है वही स्थिति इस जीव की होती है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा कहीं से सुन ले, कुछ समझ में आ जाए, आह मेरे से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। और अब जब अपने आप से श्रेष्ठ जब देखते हैं ना, जब आंखें खुलती हैं कि हाँ मैं तो कहीं पे नहीं। वो लखा जी भजन गाते हैं ना कि तेरी कृपा से माँ मैंने कई लाख करोड़ कमाए और नहीं कमाई नाम की दौलत, अब ये समझ में आया। तो जो नाम की दौलत है, जो भगवान नाम का जब है, सिमरन है, उसके तो हम भिखारी ही है, वो कोई धन नहीं है हमारे पास। जो होना चाहिए वो है नहीं, और बाकी पीछे भाग रहे हैं कि ये भी मिल जाए। तो सब उस विवाह के उस मंडप को देखकर, उस नगरी को देखकर, अरे स्वयं जहाँ भगवती विराजमान है, भक्ति स्वरूपा माँ जानकी विराजमान है, वहाँ की शोभा भला कोई वर्णन कर सकता है क्या? अत्यंत अद्भुत जनक दुलारी, अत्यंत अद्भुत हो मिथिला नगरी। क्यों? जहाँ स्वयं भक्ति विराजमान है, जहाँ जो उनकी सखियां, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वहाँ सब जिस प्रजा का राजा ऐसा हो, धर्मात्मा, सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहने वाला, और उनकी जो प्रजा है, जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसे ही सभी भक्ति में विलीन। और आज वहां पे जो सखियां है ना, वो वार्तालाप कर रही कि अरे सखी, तुझे पता है कि जो दो ये है ना राम लक्ष्मण जी, इन्हीं के समान बारात में भी दो युवराज आए हुए। दूसरे कहते अच्छा तुझे बस इतना ही पता है? अरे मैंने तो ये भी जान लिया है कि उनमें से एक का नाम भरत है और एक का नाम शत्रुघ्न। तीसरी सखी कहती है कि वो दोनों जो है ना, एक श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण है। चौथी कहती है कि चार जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है ना, ऐसी ही अद्भुत जोड़ी भरत और शत्रुघ्न जी महाराज की वहां पर विद्यमान है। और फिर समस्त जो नारियां हैं वहां पर, जो दिवांगनाएं हैं, दिवांगनाएं ही हैं वो जो स्वयं माँ भगवती पराम्बा उस भक्ति स्वरूपा माँ जानकी के सानिध्य में जो रहती हैं,
वो देवांगनाएं वो प्रभु से मांग रही है कि हे नाथ, ये जो चार युवराज है ना, इन चारों का विवाह ही हमारी नगरी में हो जाए। और जनक जी महाराज जब स्नेहवश बार बार माँ को बुलाएंगे और जब माँ आएंगी तो लीलाओं का वर्णन होगा, हम और अधिक लीलाओं का आनंद लेंगे और बार बार उनसे पूछेंगे कि अवधपुरी में क्या हुआ, वहां सब कैसे हैं, तो उन लीलाओं का और आनंद उठाएंगे। और जब वो श्याम सुंदर मिलने आएंगे, लिवाने के लिए लेके आएंगे, तो उनके इस अद्भुत रूप माधुर्य का हम रसा स्वादन करेंगे। बार 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 मुनि जतन कराओ अंत राम उन श्री चरणों की जो आभा है, उन जो श्री चरणों को देखने के लिए कोटि कोटि जन्म मुनि यत्न करते हैं, ऐसे श्री चरणों को हम बार बार दर्शन करेंगे। और भगत क्या चाहे, केवल केवल और केवल आप आन बसो इन नैनन में मैं पलक ढांप तो और ना मैं देखूं गैर को ना तुम्हें देखूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई मैं जाना। एक संत आए राजा के पास और उस राजा की पुत्री है और उसकी एक सखी है। वो छोटी छोटी कन्याएं साथ में खेलती थी और जो संत थे उनके पास शालिग्राम जी भगवान थे, वो उसके पूजन करते, नहलाते धुलाते, उनका चंदन का टीका लगाते, उनको पुष्प अर्पित करते, उनका भोग बदलाते। अब जो राजा की पुत्री थी उसने देखा कि ये क्या कर रही हैं। बोले महाराज हमें भी ये चाहिए, ये खिलौना तो हम भी लेंगे। बोले ये खिलौना नहीं है। बोले नहीं नहीं, अब बाल हट है तो नहीं मान्य हो। तो उन्होंने वो करा कि भाई एक ऐसा ही पत्थर ले आए, वो दो पत्थर ले आए, वो जो दो कन्याएं थी, और उनको ऊंचा रख दिया। बोले तुम ऊंचे, ये जो ऊंचे स्थान पे है ना, ये बड़े वाले भगवान है, और बोले तुम छोटे भगवान लोग हैं, बड़े वाले तो बच्चे हैं। बोले हम तो बड़े वाले भगवान लेंगे। तो उन्होंने दो जो पत्थर रूप में शालिग्राम जी थे उनको दे दिया, दोनों कन्याओं को। अब वो मन तो बाल मन ठहरा, उसमें कोई छल कपट तो होता नहीं। और प्रभु भी तो यही कहते हैं ना, मोहे कपट छल चित्र न बावा निर्मल जन मन सो मोहि भावा। अब वो बाल मन है, वो पूरे भाव से उनकी पूजा करें, पूरे भाव से उन्हें नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए और खूब उनकी सेवा करें। अब समय व्यतीत हुआ, बड़ी हुई, अब विवाह योग्य हो गई। तो राजा की पुत्री का जो विवाह था वो एक राजकुमार के साथ तय हुआ, और वो जो दूसरी थी उसका किसी जमींदार के साथ तय हुआ। अब जो राजकुमार था उसको लेने के लिए जो आई थी बारात जो आई, अब वो जो राजकुमारी थी वो अपने भगवान को, उन्होंने उनका नाम रखा था सिलपिल्ले भगवान। वो आई और वो जो राजकुमारी है वो बार बार अपने उस भगवान को निहारे, और जो राजकुमार है उसकी तरफ देखे ही ना। अब राजकुमार को बड़ा ही शौक हुआ कि भाई मेरे साथ विवाह हुआ है, मेरे साथ लेने, मैं इसको लेके जा रहा हूँ और मेरी तरफ ये देख ही नहीं रही। तो उसने अपनी जो दासियां थी उसको उनका कहा कि ये जो इसकी जो डिब्बा इसने ले रखा है ना, इसमें देखो क्या है, किसको ये बार बार निहार रही है, ऐसी क्या चीज है जिसमें इसकी इतनी रति हो रखी है। तो जो सारी सखियां थी उन्होंने उसको बहला फुसला लिया, बातों में लगा लिया और उस डिब्बे को ले लिया। अब उस राजकुमार ने उस डिब्बे को तालाब में फेंक दिया। अब जैसे ही राजकुमारी को पता चला कि मेरे भगवान को तालाब में फेंक दिया है, इतना शोक हुआ, इतना हृदय में उद्विग्नता आ गई कि बोली मैं तो अभी मर जाऊं। और वो राजकुमार बड़ा अचंभित कि ऐसा क्या हो गया।
वो बोले मैं कोई दूसरा वो ले आऊंगा। बोले नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए, उसमें मेरे प्राण बसते। बोले अच्छा, तो अगर इतनी बक्सिन बनती है तो पुकार ले, पुकार ले, वो भगत के वश में है भगवान, आ जाए। अब जैसे उन्होंने पुकारा कि हे शिल्पिल्ले भगवान, मेरे प्राण चले जाए लेकिन आप आ जाओ, तभी वो संत बताते हैं कि तालाब से प्रकट होकर उसके हृदय पे आ। राजकुमार ने देखा कि बड़ी भक्ति, मेरी तो भाग्य ही खुल गई, तुरंत चरणों में दंडवत हो गया। और ऐसा ही इधर घटना घटी। जो जमींदार की पुत्री थी, उसके विवाह की जो तैयारियां चल रही थी, सारे के सारे जो वहां पे तैयारियां चल रही थी। अब पुत्री का विवाह होता है तो बहुत सारी तैयारियां होती है, बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं माता पिता। तो जो वो जमींदार की पुत्री थी, उसके जो चाचा जी थे, उन्होंने, उनका झगड़ा था। उन्होंने क्या करा, रात को सारा का सारा जो सामान था ना, वो चोरी कर लिया। अब जैसे ही वो सामान चोरी कर लिया तो साथ में जो उनके सिलसिले भगवान थे वो भी चोरी हो गए उस सामान के साथ। अब उसने भी ऐसा रुदन मचाना शुरू कर दिया कि हाय मेरे प्राण चले गए, हाय मेरे प्राण चले गए। और उसका पिता कह रहा कि घर में इतनी चोरी हो गई, इतना सारा सामान चला गया, उसकी तो तुम्हें कोई चिंता नहीं। और केवल उस पत्र में ऐसी जान बच रही तेरी कि चल ठीक है, मैं तेरे को बता देता हूँ, जो तेरा चाचा है ना, उसने चोरी करवाई, जा मांग ला उससे। अब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ तो वो झगड़ा करेगा, देगा नहीं, तू चली जा, अब तू तो बेटी है तो जा सकती है। अब जैसे ही वो गई तो बोली, आगे बढ़े, वो बोला हाँ पुत्री। बोली चाचा जी मेरा ना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे प्राण दे दीजिए। बोले प्राण दे दो तो जीवित खड़ी है मेरे सामने। बोले नहीं, जो सामान चोरी हुआ है ना, मुझे पता है वो आपके पास है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सामान सारा रख लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन जो मेरे प्राण है ना, जो मेरे भगवान है, मेरे शिल्पिल्ले भगवान, वो मुझे लौटा दो बस, जो मेरे प्राण धन है। और हमारा धन क्या रहता है? माया। और वो भक्ता थी, इसलिए उसका प्राण धन क्या है? वो शालिग्राम जी, वो शिल्पिल्ले भगवान जी, उनमें प्राण बस रहे हैं। तो अब वो ये कह दे, दे दे, तो उस पर चोरी का लांछन लग जाए। अब उसने कह दिया कि नहीं नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, तुम्हें किसी ने वैसे ही बोला है। बोले नहीं नहीं, बोला दे दो। बोला ठीक है, तो पुकार ले। और उस जमींदार की जो बेटी थी, उसने जब पुकारा तो सेम वही घटना घटी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते। वो फिर से साक्षात आकर उनको गले से लगा लिया। ऐसे जो तड़प होती है ना, ऐसे जब विरह आता है कि हाँ हे नाथ, आपको भूलो नहीं। वो द्रौपदी ने एक पुकार ही तो थी कि हे द्वारिकाधीश। तुरंत गरुड़ जी की जो गति है, कह मन से भी ज्यादा तेज, लेकिन मेरे प्रभु गरुड़ से भी पहले पहुंचे। गरुड़ को छोड़, ग्राह ने पुकारा, गज ने पुकारा, तब भी कहीं पीताम्बर छूटा है, कहीं गरुड़ छूटे हैं, और ऐसे दौड़े हैं सर पर। उनके आने में देर नहीं, हमारी पुकार में ही कमी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने सोई जाननहारा। आज जब बारात चल रही है तो सब अपना पुण्य मान रहे हैं कि आज हमारा जो जन्म है वो होना सार्थक हुआ है। उन दशरथ जी महाराज का जो
सौभाग्य है, उनका जो वैभव है, उनको देखकर इंद्र भी लज्जित हो जाए। ऐसा वैभव, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ। और अनेक प्रकार के जो वहां पे मंडप बनाए हुए हैं, अनेक प्रकार के सुंदर दिव्य सुगंधित दिव्य पदार्थ है। जिसको जैसी भी कामना होती वैसी ही वस्तु वहां पे प्रकट हो जाती है। क्यों? जो रिद्धि सिद्धियां थी वो मां जानकी के कहने पे सर्वत्र विचरण कर रही हैं, और जिसको मन में जैसी लालसा वैसी ही वस्तुएं उन्हें प्रदान हो रही है। चित वही जगत विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। जितने भी देवता वहां पे उपस्थित थे, स्वयं ब्रह्मा जी उस विचित्र रचना को देखकर चकित हो गए कि ऐसी सुंदर रचना मैंने तो ऐसी, इसमें मेरा तो कोई हाथ है ही नहीं, ये मेरी करनी है ही नहीं। और बार बार जैसे आंखें चौंधी आ जाती है ना, किसी को देख के हम ऐसे करने लग जाएंगे, ये क्या दिख रहा है। ऐसे ही सबकी हालत हो रखी है। सभी बार बार निहार रहे हैं, उन सुंदर छवि का दर्शन कर रहे हैं, और उस जो रत्न जड़ित खंबे हैं वहां पे अत्यंत सुंदर मनोहर दृश्य। एक विनती है आपके सभी के श्री चरण, जब भी कभी कहीं दर्शन हेतु जाए तो जो बाहरी सुंदरता है, खंबे कितने सुंदर हैं, झूमर कितना सुंदर लगा हुआ है, और घंटे घड़ियाल कितने सुंदर हैं, उनको ना देख केवल और केवल एक टक जितना हो सके अपने प्रभु को निहार। यही दर्शन का महत्व है, यही इन आंखों की स्थिति होनी चाहिए कि बार बार केवल और केवल आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए, आपके चरणों में अनुराग बना रहे, और ये केवल और केवल आपकी कृपा से संभव है ना। मेरी मंजिल हो तुम और मेरा प्रयास कुछ नहीं, किंतु आशा एक राम जी से बाकी आशा छोड़, नाता एक राम जी से बाकी विधि का विधान जान हानि लाग। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो आस दीन रात के, जिंदगी की डोर
आशा एक राम है, क्योंकि संसार से जो आशाएं लगाते हैं ना वो हमारे दुख का वही कारण। वैसे तो कोई ना कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता, सभी अपने अपने कर्म बंधनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काऊ न कर सुख दुख कर दाता, ये हमारे मन की है कि हाँ उसने सुख पहुंचा दिया, उसने दुख क्यों आशाएं करते हैं। ये मेरा मित्र है, मेरे लिए इतना तो कर ही दे, ये मेरा सगा संबंधी है। तो सगा कौन है आप, केवल और केवल यही समझा रहे हैं भगवान शंकर। शिव समुझाई देव सब जनिया चरज भुलाव, हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी उन आश्चर्यचकित देवताओं को, ब्रह्मा जी को, सभी को समझा रहे हैं कि जरा सोचो किसके विवाह में आए हुए, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के विवाह में आए हुए जो सबका पिता है। अब पिता के विवाह में पुत्र की कोई करनी थोड़ी ना होती है, वो तो उस विवाह की एल्बम देख रहा है। ये विवाह कोई साधारण विवाह थोड़ी ना है। जन्म आदि काल से वो साथ है। जिन कर नाम लेत जग माहि, सकल अमंगल मूल न साहि, कर तल होई पदारथ चारी, तेसिय राम कहे कामर। जिनकी नाम लेने से सब चीजों की प्राप्ति हो जाती, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीव जब भी प्रभु के समक्ष जाता है वो इन चार कामनाओं के लिए लेके जाता है। या तो उसे अर्थ धर्म चाहिए, या उसे अर्थ चाहिए, काम चाहिए, हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, या मोक्ष चाहिए।
लेकिन जब भरत जी महाराज गए प्रयागराज तो उन्होंने कहा कि मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए सक्षम। तब भरत जी महाराज ने कहा मैंने चाहिए कुछ नहीं। बार बार रघुनाथ पर उनकी जो सीताराम चरण रति मोरे अनुहीन बड़ो अनुग्रह थोरे। एक राजा ने ऐलान किया कि कल सुबह जो है ना दरबार में जो मेरी प्रजा है ना, वो मेरी जिस भी वस्तु को हाथ लगा देंगे ना, वो उसी की हो जाए। अब जैसे ही सुबह गेट खुलते हैं सब भाग रहे हैं, कोई कितना ही धन लूट रहा है, कोई कितना ही धन लूट रहा है, कोई कितना ही धन लूट रहा है। अब एक छोटी सी बच्ची थी, उसे जाके राजा को हाथ लगा दी। अब बोले ये क्या? बोले महाराज मैं तो आपको ही ले लिया, सारा तो आपका ही ना है ना। तो ऐसी इस जीव की हालत है। उन चरणों की प्रीति होने से जब सर्वस्व समर्पित हो जाएगा उन चरणों में, उस राजा को ही जब प्राप्त कर लोगे तो पाने के लिए कुछ बचेगा ही। लेकिन हम पाने के लिए लालायित किस लिए रहते हैं? ये चाहिए मुझे, ये मेरी नौकरी में ऐसा हो जाए, प्रमोशन हो जाए, मेरा और मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। किसी भी सुंदर को देखकर, अब प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने कहता है कि मैं तो प्रभु जब किसी भी सुंदर स्त्री को देख लूं या सुंदर पुरुष को देख लूं, बड़ा ही मेरा मन आकर्षित हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहता किसी भी सुंदर को देख लो ना तो मेरा मन आकर्षित हो जाता स्वतः। बोले बच्चा सुंदर क्या, तुम्हारे लिए सुंदरता का अर्थ क्या? ये जो शरीर है कूड़ा करकट का ही तो भरा हुआ कहता है। अब सुबह उठते हैं आंखों में कानों से मैल निकल, नाक से मैल निकल, मुंह से उल्टी आ जाए, किसी को पसंद करोगे? एक स्त्री थी, एक मतलब कुमारी थी, उसके मतलब जो कहते हैं कि विवाह से पूर्व उसके ससुराल की तरफ से पूछा, वो बार बार झूम झूम के अपनी सखियों को दिखा रही है कि देखो इतनी सुंदर नथ आई है मेरी। तो संत कहते हैं कि जिसने ये नाक दी सुंदर उसका तो हम धन्यवाद नहीं करते, हाँ जिसने वो सुंदर नथ नहीं दिया उसका धन्यवाद करने को। ऐसे ही जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, कर तल होई पदार्थ चारी, तेई से राम कहे उगारी। जिनका नाम लेने से सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, समूल जो नष्ट हो जाते हैं, केवल और केवल मंगल ही मंगल होता है। और समस्त जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं ये वही प्रभु हैं, ये वही श्री रामचंद्र जी हैं, मां जानकी। यही विधि शंभुसुर, यही विधि शंभुसुर ने समझावा, उन्हें आगे बर बस्व चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। ऐसे ही समझाते हुए चल रहे हैं कि सभी देवताओं को समझा रहे हैं, ये यहाँ पे इस जीव को भी समझाया जा रहा है कि उसके विवाह में जा रहे हो,
विवाह में जा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो उस विवाह में ही जा रहे हैं। हम भी तो अपने जो हमारे सतगुरु हैं, जो हमारे संतों के बताए हुए मार्ग है कि भक्ति पे चले जा रहे हैं, कि भगवान की प्राप्ति करनी है, वो उन्हीं की प्राप्ति हेतु तो जा रहे हैं। और इस जीव को यही समझाया जा रहा है कि इस भक्ति मार्ग में चलते हुए हर समय आनंद लेते हुए, सुमिरन करते हुए, प्रेम करते हुए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। बार बार प्रेम करते हुए, बार बार पुकारते हुए, हे नाम, हे करुणा निधान, उबारो, संभारो, और केवल जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। क्यों? तुम्हें देखो, और तुम्हें देखने के बाद कोई लालसा ही नहीं। और प्रेम मग्न जब भी होगा, जब भी ये मन आनंदित होगा, केवल और केवल उनका स्मरण करते चलेंगे, उनका ध्यान करते हुए चलेंगे। नाम, गुण, लीला, इनका ऐसा स्वादन करते हुए जब चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। राम नाम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान से आवर राजन। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। यही विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन दे के दशरथ उजाला, वहां मोत बन पुलकित गाला। दशरथ जी महाराज को देख रहे हैं, बड़े ही आनंदित। जब संसार में किसी के पुत्र का विवाह हो तो स्वतः ही वो पिता आनंदित होता है। और दशरथ जी महाराज जिनके इतने सुकृत हैं, जो पुण्य की राशि है, जो पुण्य के समुद्र हैं, उनके घर तो साक्षात परमेश्वर आए हुए हैं, और उनका विवाह हो रहा है, उनका मंगल गान हो रहा है, तो आनंद तो होना ही। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा जब गुणों का गुणगान करते हुए जाएंगे, प्रेम में मग्न होते हुए जाएंगे, तो स्वतः ही वो भी आपके सामने बाहें फैलाते हुए खड़े मिलेंगे कि आ जाओ। ये हमारी ही कमी है साहब, ये मतलब हम प्रेम से नहीं पुकार पाते। वो तो हरदम बच्चा खेल रहा है, वो माँ कह रही बेटा आ जा, अब वो फिर नहीं, अभी तो मैं खेलूंगा खेलूंगा। ऐसा ही हम भगवान कह रहे आ जाओ, और हम उन खिलौनों पे लगे हुए। श्री राम। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अब वर्ग सकल तनुधारी। जो साधुओं की मंडली है, जो संत है, अब राम जी का विवाह है, तो वहां तो सज्जन ही सारे उपस्थित, सभी नाम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। ले ले नाम सिया सिया राम, ले ले नाम राम, ले ले नाम राम और सीता। तो राम का नाम लेते हुए जा रहे हैं, माँ का नाम, सीता का नाम लेते हुए जा रहे हैं, जानकी जी का। और बड़ा ही दिव्य मनोहर, बड़ा ही दिव्य मनोहर वहां पे उनकी शोभा का जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उनको देखकर अपनी आंखों की जो सुख की जो उन्हें प्राप्ति हो रही है, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, उन साधु ब्राह्मणों की मंडली ऐसा शोभा दे रही है कि मानो जो सुख है वो स्वयं ही शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहा है। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। चारों जो पुत्र हैं वो ऐसे सुंदर सुशोभित हैं कि संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण करके हुए वहां पे उपस्थित हैं।
मरकत कनक बरन बर जोड़ी देखी सुरन में प्रीत न आगे तोड़ी। ये है कि ये तो होती है जिसमें परंपरा से जा पाए जा रहे हैं। निर्भय सरागी सुमन ये बल तो कोई नहीं, हरिद्वार में और गंगा जो जी पे बात सुंदर है, कोई बात नहीं। जोड़ी है हाँ, नीलमणि मेरे प्रभु श्यामल अद्भुत सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाले, उनकी सुंदरता का बखान ही न किया जा सकता। ऐसे सोने के समान कांति युक्त उनका जो शरीर है। और अब जब देखा, अब एक छोटा जैसे बच्चे को देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा हो तो बड़े ही आनंद की प्राप्त होता है। और जब कोई दूल्हा जाता है ना बारात में, उसी की वो ज्यादा होती है। सारी स्त्रियां देखने आती कि भाई कैसा दूल्हा आया हुआ, कैसा दूल्हा, सब सब उसको और देखते ध्यान सूरज बांधी केंद्र हो जाता है। ऐसे ही मेरे सूरज बांधी प्रभु सूरज बांधी आज दूल्हे स्वरूप में सजा हुआ सूरज बांधी लगा हुआ है, कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं। और ऐसी अद्भुत छवि, करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा जाए, ऐसी अद्भुत छवि मेरे प्रभु। फिर सभी जो है महाराज दशरथ की सराहना करते हुए पुष्प वर्षा कर रही है। राम रूप नट सिख सुर बार ही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजले उमा समेत पुरारी। श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज के पिता के सुंदर भाव भगवान शंकर के चरणों में बोले राजा रामचंद्र महाराज